हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे देखना, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, ताकि जो ग्रिप है क्वेश्चन पे वो बनी रहे। नहीं तो बीच में क्वेश्चन कभी लेंथी हो जाता है, तो मैंने देखा बच्चों की ग्रिप टूट जाती है, कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, तो फिर वो समझ में नहीं आता, बीच में ध्यान इधर उधर गया तो फिर वो आगे कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC be located outside the circle and let the side of the angle intersect equal chord AD and CE with the circle। तो पहले इसको यहाँ तक समझ लेते हैं और बना लेते हैं। तो पहले मैं बनाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेट अ वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, ये एक वर्टेक्स है एक एंगल का, बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल के बाहर है। लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड, तो ये जो एंगल की साइड है, ये जो है ए बी और बी सी, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक इक्वल कोड को, यानी कि ए डी और सी जो इक्वल कोड है इनको ये इंटरसेक्ट कर रही है विद द सर्कल। Prove that angle ABC is equal to half the difference of angle sustained by the AC and DE at center। सेंटर पे जो AC और DE एंगल बना रही है उनके उसके बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा O। अब ये जो DE है और ये AC है, ये सेंटर पे एक एंगल बनाएंगे, ये और एक ये, ऐसे ही सेम ये और एक ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एक ही लाइन जा रही है, ये एक ही लाइन जा रही है, पर है नहीं, अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो एंगल ABC है ये इन दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो समझाते हैं कैसे। तो इसको मान लो एंगल अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो ये अल्फा बड़ा है दिख रहा है, तो ABC इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो भी चीजें मैंने बनाई है वो मैं लिखवा देता हूँ कि किस तरीके से ये लिखना है। सॉल्यूशन, लेट अ सर्कल with center O, और बाकी वही ये ABC एन एंगल वर्टेक्स लोकेटेड बाय द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जो भी कहा था वो। और उसके बाद जो बीच में तो पता ही है तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे अपने तरफ से ये जो क्वेश्चन है ना इसके हिसाब से लिख देना कि ये उसके बाद लेट एंगल AOC is equal to beta and DOE is equal to alpha। बस ठीक है, ये लिख देना। और AD और DE इक्वल दिया हुआ है, ये बीच में ज्वाइन करने के लिए लिखना होगा ज्वाइन AC एंड DE, ये भी लिख देना, ठीक है। ये कोई मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से अगर यहाँ तक मैथ पढ़ के आ रहे हो तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये जो भी फिगर बनाए जिस तरीके से मैंने, उस तरीके से इसको लिख देना है। और कुछ देखो मैं कोई बात और हो
समझाने लायक। ठीक है, बस इतना ही है। और उसके आगे वी नीड टू प्रूव एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से फिर समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो करना है हमें वो ये करना है कि यहां पे देखो, इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओई, इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओई। अब इन ट्रायंगल में क्या करना है, एडी बराबर सीई, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे कहाँ पे गिवन है वो भी बता देता हूँ। इक्वल कोड एडी एंड सी, एडी और सी इक्वल कोड है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा क्या है, एओ बराबर सीओ लिख लो, ईओ लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीओ और एओ बराबर सीओ और ओडी बराबर ओई। क्रॉस पेंडिंग लिखने की कोशिश करना सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये चारों ही बराबर है वैसे, तो इसके बराबर इसको मान के चले, इसके बराबर इसको, ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि देखो भाई दोनों सेम सर्कल की रेडियस है। ये क्या डिस्टेंस है, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। तो सारी रेडियस है ये, और रेडियस बराबर होते हैं किसी भी सर्कल की। ठीक है, क्योंकि सेंटर सर्कमफ्रेंस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे से हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट triangle AOD is congruent to triangle COE। ठीक है, अब जब यहां से ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। हालांकि दिखने में लग नहीं रहे, पर जैसा बुक में दिया हुआ उसके हिसाब से। ठीक है, ये बराबर है नहीं क्योंकि मुझसे बने नहीं बराबर, पर ये वैसे बराबर है क्योंकि दे हुए हैं क्वेश्चन में, उस हिसाब से चलना है। तो ठीक है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करना है हमें, ये मैं जो बता देता हूँ ना, ये के लग नहीं रहे, ताकि तुम ओरिजिनल मतलब भी समझ सको इस चीज का। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली बराबर, जिनका एरिया बराबर आए। ठीक है, तो कोई नहीं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर ये देखें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंप्लिसिटी से इनके बाकी की चीजें भी बराबर होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 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 इसको। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं एंगल ओ सीई, एंगल ओ सीई बराबर ओ डी ए बाई CBCD। ठीक है, इसको डाल लो 1। उसके अलावा एंगल ये शायद इधर कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि ए और डी वाले पार्ट इधर आ रहे हैं ना, तो इसको इधर कर देना चाहिए। एंगल ओ डी ए बराबर ओ ई सी, ओ डी ए ओ सी ई, ओ डी ए ओ सी ई। ठीक है, और सेम फिर दूसरा करना चाहो तो ओ ई सी एंगल ओ ई सी तो हो गया ना, इधर से करना चाहो तो ओ सी ई, ओ सी ई, ओ ए डी, ये भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये वाला
ओ सी ई बराबर है ओ डी ए के, और ये ओ ई सी बराबर है ओ ए डी के। ठीक है, ये भी किससे होगा, बाई सी पी सी डी, कांग्रेस ट्रायंगल, सॉरी corresponding angle of congruous triangle are equal, corresponding part of congruous triangle are equal। ठीक है, तो ये जो एंगल हैं ये हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, बराबर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे करवाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से करना हर स्टेप। नोट कर लो फटाफट, जिन्होंने नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो इसको देता हूं मैं मीठा। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको दो दो इक्वेशन को रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है हमें प्रूव क्या करना है, तो क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की भी इतनी जरूरत नहीं है। अब ट्रायंगल AOD is isosceles triangle। ट्रायंगल आइसोसीलिस मतलब जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो ये आइसोसीलिस कैसे बता दूं एक बार, AOD, क्योंकि AO बराबर OD तो दो साइड इसकी बराबर हो गई, तो ये आइसोसीलिस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसीलिस के ट्रायंगल जो होते हैं दो एंगल बराबर होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं AOD इज अ आइसोसीलिस ट्रायंगल बिकॉज, यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज AO इज इक्वल टू OD रेडी ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो अब जब ये है तो यहां पे एंगल ये जो है ODA या ODA ही लिख लो, ODA बराबर ODA बराबर OAD। ये हो गया थर्ड। अब हमें क्या पता चला, ये और ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर है, यानी कि ये चारों के चारों एंगल बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसीलिस है, सेम इस बात को इसी चीज पे भी कह सकते हो, इस वाले ट्रायंगल पे भी CO बराबर OE, तो ये भी आइसोसीलिस ट्रायंगल है और इसके जो एंगल है वो बराबर होंगे। ये वाले आइसोसीलिस ट्रायंगल के ये जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं किसके, इक्वल साइड के, एडजेसेंट एंगल ऑफ इक्वल साइड। यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो एडजेसेंट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि ये वाली, 2 यानी कि ये वाली, एंड थर्ड यानी कि ये वाली। अब ये OBA बराबर OEC, फर्स्ट से आ गया, बराबर OAD। ठीक है,
अब ये थर्ड से क्या आ गया, ओ डी ए के बराबर ओ ए डी है, तो इसके बराबर एंगल ओ ए डी लिख लो। अब ओ ए डी के बराबर ओ सी ई है, ये सेकंड से लिख लो। तो ये चारों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। लेट इन सारे एंगल को डाल लो एज इट इज, मतलब ये सारे एंगल लास्ट में ये लिख देता हूँ ओ सी ई बराबर एक्स, ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे एक्स के। तो इनको लेट कर लेते हैं एक्स, यहाँ पे इनको एक्स लेट कर लिया, एक्स 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 एक्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से करना, ठीक है। इनको एक्स लेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ओ सी ई जो भी है ए ओ सी, इन यहाँ पे लिख लो ट्रायंगल ए ओ सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका भी रीजन वही है, ए ओ बराबर ओ सी, ओ सी सेम रीजन है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब इसकी भी रेडियस सेम है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके भी ये जो है एंगल बराबर होंगे, इनको लेट ए कर लो, ठीक है। ठीक है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए, और इसको भी लेट कर लो, लेट इक्वल टू ए, इसको ए मान लो, इन दोनों एंगल को ए मान लो, और ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं रेफरेंस दूँ तो तुम यहाँ पे आ जाना, तुम इसको नंबर डाल के चलो कुछ, ठीक है, नंबर डाल लो और नंबर डाल के चलो, ताकि मैं जब भी कहूँ पिछली इक्वेशन से ये ए प्रूव करा था उस इक्वेशन का रेफरेंस डाल सको तुम, ठीक है। उसके अलावा सेम इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल डी ओ ई ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज क्या लिख लेंगे, ओ डी बराबर ओ ई, रीजन सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सो यही है फिर वही एंगल ओ डी ई बराबर एंगल ओ ई डी, इक्वल टू इसको y कर लो, लेट इक्वल टू y लेट कर लो, इसको इधर ही आ गए y, इधर ये आ गए y। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको नोट करो, बढ़ते हैं फिर आगे और आगे का करवाते हैं, नोट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOC बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a, ठीक है ना। एंड अब यहीं पे इसको मिटा देता हूं, नीचे वाले को, कोई जरूरत तो है नहीं अब। इन ट्रायंगल DOE अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 2y। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, जैसे कि ट्रायंगल है
एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल का सम 180 होता है। तो इसके अलावा इसमें बचे कौन से एंगल, ये और 2a बचा। तो जैसे कि एक बार एक करके बता देता हूँ मैं, दोनों तो नहीं करके बता पाऊंगा। बीटा प्लस ए बराबर 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये हो गया 2a, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 2a को दे लेंगे, बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 2a। सेम ऐसे ही y के लिए भी करना है, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसे। अब क्या करना है, अब देखो ये तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब ये देख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा। ये इतना हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। लेट अल्फा माइनस बीटा बराबर, अब अल्फा क्या है 180 डिग्री माइनस 2y माइनस 180 डिग्री माइनस 2a। तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना हमें, अब इसमें से ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें हमें y की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू काम आएगी। तो y को x के टर्म में लेके आ जाते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, यहीं पे साइड में। इसको नोट कर लिया होगा आपने, पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे देखो a प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो एंगल है ना इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल लिए, तो a प्लस एक्स एंगल ये वाला और y एक्स प्लस वाई ये वाला। तो इनको सारों को प्लस करके 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a प्लस एंगल 2x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से y कितना आ गया, y बराबर 180 डिग्री माइनस a माइनस 2 एंगल x, ठीक है। ये y आ गया। अब y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फटाफट करो, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा। इसको डाल लेना 4 5 जो भी डालना अपने हिसाब से डाल लेना, मैं 4 डाल रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 4। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करें तो ठीक है, इसको इसमें पुट कर देना। तो अल्फा माइनस बी ये तूने लिखा है बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर लो इसमें फटाफट से। तो पता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू ये पूरा 180 डिग्री माइनस a माइनस 2x माइनस 180 डिग्री माइनस 2a। तुम तुम्हारी बहन गई चप्पल लेके तुम्हारे पास चप्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, वो पहनो ना मेरी हील्स वाली। 180 डिग्री ये एज इट इज आ जाएगा मुझे दे दो। माइनस ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री इंटू
ये टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 360 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 2a, इससे करेंगे आ जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि 2 2 जा 4, माइनस का 4x एंगल माइनस ये 180 डिग्री है ही, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्या? ऐसे तो फिर यहाँ से भी साइन चेंज होना चाहिए, हाँ यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, -2 से होगा तो ये प्लस, और ये इससे होगा तो ये भी प्लस, हाँ ठीक है। -2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो -360 से ही लिखा है, ये होगा तो साइन चेंज प्लस का हो जाएगा, ये होगा इससे तो ये भी साइन चेंज प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ से इसका साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव का था नेगेटिव का, और ये यहाँ पे इसका भी साइन चेंज प्लस का 2a, ठीक है। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, सॉरी, ठीक है। साइन चेंज मिस्टेक हो जाती बड़ी है बीच में, पर कर लिया, ध्यान आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे से देखो 180 से 180 काट दो, क्योंकि 360 काटूंगा तो खाम में झमेला होगा, तो अब क्या आ गया -360 डिग्री प्लस का 2a, तो ये हो जाएगा +4a, ये +4x है। अब ये तो कट चुका है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो नोट कर ही लिया होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल 4a, 4 ही लगना था ना, एंगल लेके आगे, +4x -360 डिग्री बराबर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अभी अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब हम इस एंगल को निकाल के देखते हैं कि ये इसका हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका हाफ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ, करो फटाफट इसको नोट। अब क्या करना है, अब आते हैं उस चीज पे जिसके लिए इसको एक्स में कन्वर्ट किया, वाई में चल रहे थे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंगल ये जो है BAC प्लस एंगल CAD बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि ये है लीनियर पेयर तो ये तो 180 डिग्री के होंगे, ये लीनियर पेयर बन रहा है पूरा, तो ये एक लाइन है, ये 180 डिग्री के होंगे। तो ये क्या है BAC, तो BAC है, प्लस CAD क्या है A प्लस एक्स, एंगल A प्लस एंगल X बराबर 180 डिग्री। तो अब यहां से BAC की वैल्यू निकाल लो, एंगल BAC बराबर ये पूरे माइनस में 180 डिग्री माइनस एक्स, सॉरी माइनस A माइनस एंगल X, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इससे पहले इसको नोट करो, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लंबा तो है ही। अब बढ़ते हैं, जैसे कि ये आ गया, अब सेम इसी तरीके से ये भी निकाल लो, ACB या BCA, एंगल BCA सेम उसी तरीके से निकलेगा, तो ये भी लगभग ऐसे ही आ जाएगा, ये भी AX है और ये भी AX था, तो BCA भी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A माइनस X, जैसे कि लीनियर पेयर था, जैसे कि मैंने कहा था कि लीनियर पेयर है, सेम यही सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे एंगल CAD की जगह पे ये रख देना ACE, ठीक है। ACE की जगह पे फिर A प्लस एक्स ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री ये होंगे, फिर इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देता हूं सेम एज एंगल BAC, ठीक है। अब क्या करना है, ये आ गए। अब एंगल जो हमें निकालना है ABC, एंगल ABC
इज इक्वल टू या इसको पहले ऐसे लिखो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, लीनियर पे वो है ना ये ट्रायंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो सीख लेते हैं छोटी क्लासों में, ठीक है। अब ये इतना आ गया है, अब क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू पुट कर देनी, इन दोनों को उधर ले जाओ। एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी माइनस एंगल बी सी ए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, यहां से जहां से भी निकालिए, एक की वैल्यू कहाँ ये और ये, तो इनकी वैल्यू पुट करो जो कि बराबर ही है। वैसे भी बराबर ही आनी थी, ये और ये साइड बराबर थी, ठीक है, लगभग दिया नहीं था लेकिन पता था, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं बराबर, तो बी ए सी की वैल्यू रख 180 डिग्री माइनस बी ए सी की वैल्यू ये आ रही 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल एक्स, फिर इसकी बी सी ए की माइनस ये अलग ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए की वैल्यू यहाँ है ना 180 डिग्री माइनस ए माइनस एंगल एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करते रहेंगे, तो यहाँ से वैसे सॉल्व करना काफी आसान है। तो अब यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस ए, ये फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से ये माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस, फिर यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस प्लस ए, फिर यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस, ये वाले माइनस ये वाला माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएंगे ना दोनों एक्स। तो अब यहाँ से क्या 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, बचता क्या है, ए को ए में जोड़ लो, 2 एंगल ए प्लस टू एक्स इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब यहां से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा था, और ये यहाँ पे सॉरी एक 180 डिग्री माइनस करा जाएगा, इसको लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब याद हो तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकली थी 4a माइनस 4x माइनस 360 डिग्री। अब इनमें से सब में से 1/2 कॉमन ले लो, इन सब में से 1/2 कॉमन ले लो, या इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। इनमें से सब में से 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। इनमें सब में 1/2 कॉमन ले लो, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन नहीं लेना, 2 कॉमन ले लो, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद इनको और इनको इक्वेट करके ये आ जाएगा ये, ठीक है। वैसे तो यहाँ अब कुछ आगे करने को है नहीं,
फिर भी कुछ बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं छोटी बातों की वजह से, तो मैं इसको आगे कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ए बी सी, इसको लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ, इसको ही हाफ ऑफ 4a माइनस 4x माइनस 360, ठीक है। अब इसको जैसे कि इसको अगर हाफ करोगे तो अब इसका भी सॉल्यूशन सेम यही आएगा। जैसे कि इसको हाफ करोगे तो 2a, इसको हाफ करोगे तो 2x, इसको हाफ करोगे तो 180। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे कुछ इक्वेशन नंबर जो डाला होगा यहाँ पे लिख देना फ्रॉम उस इक्वेशन से, जो भी इक्वेशन डाली होगी इक्वेशन, मैंने तो कोई इक्वेशन अब नंबर डाला नहीं था तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लिया मैंने फिफ्थ अपनी तरफ से, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। चाहो तो अल्फा माइनस बीटा की जगह फिर से वही लिख सकते हो तुम, ये एंगल का नाम लिख सकते हो ये सी ओ ए माइनस डी ओ ई, ठीक है। मैंने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया और इसके बाद लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। तो इसको फटाफट से नोट करो, 1 2 3 4 5 6 स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।